संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों,
मानव जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण सही आध्यात्मिक मार्ग का ना मिल पाना है। ऐसी ही कुछ कहानी है अनूपगढ़ राजस्थान के निवासी ओम प्रकाश जी की, जो सन 1994 से डेरा सच्चा सौदा पंथ की भक्ति करते आ रहे थे। डेरा सच्चा सौदा पंथ द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपनाने के बावजूद भी ओम प्रकाश जी बीमारियों और भूत प्रेत जैसी बाधाओं से घिरे हुए थे। आज ओम प्रकाश जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त हुई और ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे लिए वरदान साबित हुई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि लोग यदि पुस्तक को पढ़ते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के होकर रह जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। सुनते हैं ओम प्रकाश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश बारोटिया। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए हो आप? जी, गांव बांडा, 2 कैम, तहसील अनूपगढ़, डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर, राजस्थान से जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हमें एक डेरा सच्चा सौदा सिरसा गुरमीत राम रहीम से जुड़े थे। करीब जब मैं 4th कक्षा में पढ़ता था, 94 से नाम दीक्षा ली थी। सर, जो आप गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा बताई गई साधना आप बचपन से कर रहे थे, तो सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का कारण ये रहा कि मैं भक्ति करता था। हमारे बचपन से ही हम धन धन सतगुरु से करते हुए भी और अन्य भी देवी देवताओं की भक्ति करते थे कि झाड़ फूंक में जाते थे। हमारे क्या हुआ कि कुछ घर में दिक्कत थी, भूत प्रेत की बाधा बहुत ज़्यादा थी। जब मेरी शादी हुई, जब मेरी पत्नी को आते ही भूत प्रेत की सताने लगे, कभी वो शरीर के ऊपर दाब आ जाता था, कभी कुछ हो जाता था और कभी कुछ भी। जब 1.5 वर्ष के बाद मेरा एक बच्चा हुआ, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वो रात को सोता नहीं था, बार बार रात को इतना रोता था और बार बार परेशान होता था। फिर में हम सुबह किसी झाड़ फूंक के वाले जाते थे, वो थोड़ा बहुत कुछ कर देते थे और फिर वो कोई 1 दिन या 2 दिन सही रहता था। उसके बाद में फिर हमको डॉक्टर के पास जाते थे, फिर किसी अन्य के पास जाते थे। कोई कहता है इसकी बहरों की वो लगाओ, क्या क्षेत्रपाल के पास जाओ, या कोई अन्य रामदेव जी के वहाँ आपकी ओट है वहाँ पर जाओ, कुछ कुछ बताता था। हम बहुत परेशान थे। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता कैसे चला? किसने बताया आपको? जी, हमारे एक मौसी जी का लड़का था, वो बुद्धराम जी है उसका नाम, मास्टर है वो। उनको पास ये कोई पुस्तक मिली, ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक थी। वो कोई बसों के अंदर कोई भगत जन सेवा करते थे, जो उन्होंने वो 10 रुपये में एक पुस्तक ली। जब वो पढ़ता पढ़ता मेरे पास उन्हें फ़ोन किया कि एक कोई संत है और उसकी एक मेरे पास पुस्तक मिली है और उसको कोई भगवान कोई और ही बताते थे। पहले हमें कोई भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। इन संतों ने हमें कोई भगवान को क्लियर नहीं बताया भी भगवान कौन है। ये कहते थे कि भगवान निराकार है और ये भगवान कोई कि अन्य रूप में है। कोई कहता था विष्णु जी है, कोई कहता था ब्रह्मा जी है। इसलिए हमें उन्होंने ये बताया कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर कोई कबीर परमात्मा बताया। हमने सिर्फ कबीर को एक संत के रूप में माना था, भी कोई संत है, हमें कोई ये पता नहीं कि कोई कबीर भगवान भी होगा। तो हम उस चीज़ के एकदम अचकित हुए कि ये बात क्या है, इसके अंदर ये कौन सा है जो ऐसा कोई भगवान है जो एक कभी जन्म नहीं लेता, ना कोई मरता है। तो ऐसा भगवान के लिए हमें उस पुस्तक की खोज की भी, अब कहाँ से है। पहले हम उसको बोला आप चले जाओ वहाँ के, आप देख के आओ, आप पढ़े लिखे हो, हम तो अनपढ़ है, इतने कोई जानते नहीं, एजुकेटेड नहीं है। तो फिर वो जो मास्टर जी है बुद्धराम भगत जी, वो वहाँ पे गए और उन्हें पूरा देखा। फिर हमको आगे बताया कि ऐसा ऐसा माहौल है, ऐसा इतना बढ़िया माहौल है वहाँ का, और वो कबीर को भगवान मानते हैं और वो कहते हैं कि ये भगवान ना तो कभी जन्म लेते ना कोई मरते, सह शरीर आए और सह शरीर गए। तो हम एकदम देखे भी, हम भी वहाँ के जाके देखे माहौल भी कैसा है, फिर हम कोई देखेंगे। तो हम दोनों वहाँ पे चले गए। हम जाके वहाँ का इतना बढ़िया माहौल देखा तो मेरे मन में ऐसा है कि ऐसा माहौल कभी पहले कभी देखा है क्या आपने। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ कोई न कुछ तो आपको राहत मिलेगी। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे नाम लेना है। तो वो बोला नाम तो आपको सुबह मिल जाएगा। आप हम लेट हो गए, रात को 12 बजे हम पहुँचे थे। तो हम कहते कहते सुबह जल्दी उठते, फिर मुझे मन में लालसा हुई भी हमको जल्दी से नाम दिलाओ। तो वो भगत जी बोले नहीं, कहा एक नहा के आओ, फ्रेश हो गए। मैं कहा नहीं, मुझे एक बार नाम दिलाओ और मैं उन संत से मिलना चाहता हूँ कि वो ऐसा कौन सा संत है जो ऐसी इतनी पर की कोई बढ़िया नाम देता है और वो भक्ति बताते हैं। तो उन्होंने फिर जब मैं फ्रेश हुआ, फिर जाके हमने भंडारा किया, भंडारा करके और मेरा फार्म भरवाया और हम नाम लेके जब भी मैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के दर्शनों के
लिए गए और उन्हें आशीर्वाद दिया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ कोई एकदम मेरे शरीर के अंदर पूरे रोंग खड़े होने लगे भी, कोई ये शक्ति है और एक साधारण वेश में रहने वाला है संत, ये ऐसी इसने कौन क्या पावर है इनके अंदर है जो इतनी दृढ़ता है, जो मेरे रोंग खड़े हो गए और मेरा शरीर एकदम हल्का फुल्का हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, उनके ज्ञान को सुनकर ज्ञान गंगा पुस्तक को आपने पढ़ा, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिला? सर जी, ये पहला लाभ तो हमें ये मिला कि हमारे बहुत ज़्यादा भूत प्रेत की बाधा थी। जे मेरा छोटा बच्चा था वो भी बहुत परेशान था, मेरी जो पत्नी थी वो भी बहुत परेशान थी। उसलिए ये सबसे बड़ा, जब हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के मैं पहले गया तो जो आके जो मेरे धर्मपत्नी को बताया कि ऐसा ऐसा संत है, और उसके हमने बहुत से उनके भक्तों के इंटरव्यू से सुने थे, वहाँ पे बैठे थे, हम चर्चा की, वो कोई कुछ ही बता रहा था, कोई कुछ बता रहा। तो भक्तमती बोली मेरे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं भी वो नाम लेना चाहती हूँ। मैं क्यों पहले वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना होगा और उसके नियम को फॉलो करना होगा, तब वो परमात्मा के आपको लाभ मिलेंगे। तब मेरी धर्मपत्नी बोले मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत दुखी थे, इसलिए हम वहाँ संत गुरु रामपाल जी महाराज के पास चले जाएंगे और हमको ये भूत प्रेत की जो बाधा है वो अगर जे सही हो जाए तो। क्यों हमने पूरा ज्ञान नहीं था, हमने जब हम पहली बार गए थे संत रामपाल जी महाराज की शरण में, जब मैंने कहा भी चलो ठीक है हम चलते हैं वहाँ पे। जब हम संत गुरु रामपाल जी महाराज के और मैं और मेरी पत्नी जब गए वहाँ पे और नाम लिया, उसके बाद में कि उसके जो भूत प्रेत की बाधा थी और मेरे जो बच्चे थे वो सुखी से रहने लगे और रात को नींद भी अच्छी तरह से आने लगी। जब हमें पूरा विश्वास होने लगा कि वहाँ पे कुछ न कुछ शक्ति तो है, जो हमें ना कोई झाड़ फूंक करवाया, ना कोई ऐसा कोई डोरा डांडा दिया, और जो कुछ था वो मंत्र थे। हमने जब भी कोई थोड़ी बहुत परेशानी होती, सतगुरु रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि जब भी कोई विपदा आए तो ये मंत्रों का जाप करना है। जब भी हमारे शुरू में थोड़े, क्योंकि जब कोई भगत उसको पूरा ज्ञान नहीं होता तो थोड़े बहुत नियम खंड कर देते हैं, वो नियम हमें पूरे पता नहीं होने के कारण थोड़ा नियम खंड हो जाता था। जब भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते थे कि वो मंत्रों का जाप करो, जब हमें कोई थोड़ी बहुत विपदा होती तो हम उस मंत्रों का जाप करते करते धीरे धीरे कुछ टाइम हो गया, तो उसके बाद हमें कोई भी परेशानी भूत प्रेत की जो भी समस्या थी वो अच्छी तरह से सही होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब दूसरा लाभ हमें ये हुआ सर जी कि जब हमें कुछ नाम लेने से 2 महीने के बाद हमें एक नसबंदी वाला ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे पत्नी का, तो वहाँ पे वो डॉक्टरों ने रिपोर्टें करवाई भी, इसकी जांच करवाओ कोई दिक्कत तो ना हो। खून के अंदर जो जांच करवाई उसके अंदर लीवर के अंदर काला पीलिया, उसने रिपोर्ट बताई। तो कहते इसका कोई ऑपरेशन नहीं होगा, 2 वर्ष तक इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, आप अच्छे से कोई डॉक्टर से दिखाओ और इसका ट्रीटमेंट करवाओ। जब मैं हनुमानगढ़ के एक राजेंद्र कटेवा डॉक्टर है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे गया तब वहाँ से एक रिपोर्ट करवाई, तब राजेंद्र कटेवा डॉक्टर ने ये बताया कि इसके ये ट्रीटमेंट के लिए करीबन बहुत खर्चा लगेगा और ये 2 साल तक ये ट्रीटमेंट चलेगा, और ये एक इंजेक्शन कम से कम 70-80 हज़ार का लगता है, और जयपुर से लगेगा सर जी, वो यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा और वहाँ से आपको ट्रीटमेंट होगा। आपको ये करना होगा, एक बार मैं आपको 5 दिन की दवाई देती हूँ, उससे अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ तो मैं यहाँ से इसकी ट्रीटमेंट चला दूंगा, लेकिन आपको इंजेक्शन जयपुर से लगाने ही पड़ेंगे। जब मैंने उसको 5 दिन दवाई लेके जब सतगुरु रामपाल जी महाराज के जे प्रार्थना लगाई घर पे आगे कि ये मालिक मेरे को ये ऐसी दिक्कत हो गई है, डॉक्टरों ने बता दिया है कि आपके ये रोग है। जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये अरदास के आने के बाद ये बताया कि बेटा अगर जब भगत को ये दिक्कत होगी तो कोई भक्ति नहीं करेगा, परमात्मा दया करेंगे, बिल्कुल निश्चित हो जाइए। जब दोबारा 5 दिन के बाद मैंने उस डॉक्टर जी के पास गए, राजेंद्र कटेवा जी के पास, तो उन्होंने दोबारा रिपोर्ट करवाई, तो उसके रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल आया और उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराने का नहीं कहा। और इसके 1 महीने बाद मैंने भगतमती का नसबंदी वाला ऑपरेशन भी करवाया, सारी रिपोर्ट भी कराई, उसके अंदर कोई लीवर के अंदर काला पीलिया वगैरह कुछ नहीं आया। और आर्थिक लाभ जो मेरी बहुत ही मंदी थी, कोई काम बहुत करते थे हम, दिहाड़ी वगैरह और बहुत करते थे, खेती भी बहुत करते थे, उसके अंदर कोई दिक्कत रहती थी, हमेशा कोई भी पैसा बरकत नहीं करता था। और जो भी
पैसा कमाता वो दवाइयों में और भूत प्रेत की बाधाओं में ये खर्चा लग जाता। उस जब भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के स्वरूप में पूर्ण परमात्मा के रूप में हम उसके भक्ति में लगे, उसके बाद में हमारे जो भी जितना भी हम पैसा कमाते थे तो वो पैसा बिल्कुल बचत में रहता था। और उस पहले हम नशा भी करते थे, जैसे बीड़ी जर्दा सिगरेट अन्य वो भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे। वो उससे भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के जब हमें नाम दीक्षा ली तो वो भी बिल्कुल दूर हो गए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप चौथी कक्षा में जब आप पढ़ते थे उसी टाइम से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे। गुरमीत राम रहीम सिंह से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। तो सर इतने सालों तक आपने उनके द्वारा बताई गई साधना की, तो सर क्या उस साधना को करते करते भी आप नशा करते थे? हाँ सर जी, हमें बिल्कुल जब धन सतगुरु गुरमीत राम रहीम जी से नाम दीक्षा ली थी तो हमें ये जरूर बताया जाता था कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन फिर भी उसको हम फॉलो नहीं कर सकते थे कि फिर भी हम दारू भी पीते थे, बीड़ी भी पीते थे और भक्ति भी करते थे, रहते थे, ना हमें कोई सुख होता था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी भी नशा छोड़ने के लिए बोलते हैं और ज़्यादातर उनके अनुयायी बोलते हैं कि बरसों पुरानी उनकी नशे की लत छूट गई। तो सर क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का हर एक अनुयायी आज कोई भी नशा नहीं करता? हाँ सर जी, ये हम पूर्ण रूप से दावा कर सकते हैं कि संत गुरु रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है, आप ट्राई करके देख लो, जितने भी मीडिया वाले हैं, कोई भी पैसा दे के देख लो उनसे, अगर वे आपको एक बीड़ी पीने की दूर बात वो छुए तक भी नहीं है, ना कोई किसी को माचिस तक नहीं रहे। उनके जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी आप ये बोल के देखना कि आप बीड़ी के लिए माचिस भी मांग लेना, अगर वो आपको माचिस भी नहीं उठा के देंगे। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी पर पहले हमें इसके पता नहीं था कि शास्त्र अनुसार जो भक्ति है, उन संतों ने नाम ही हमें को ये बताया कि कौन भगवान है, कौन से शास्त्र है। धन सतगुरु में जब हम जुड़े थे हमें यह भी नहीं पता था कि शास्त्र क्या है, वेद क्या है, गीता क्या है। सर, आप गुरमीत राम रहीम सिंह से बचपन से जुड़े हुए थे, आपने उनकी भक्ति साधना को, उनके डेरे के माहौल को, उनके आश्रम के माहौल को आपने अच्छे से जाना है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर गुरमीत राम रहीम में और संत रामपाल जी महाराज जी में आपको क्या अंतर नजर आता है? गुरमीत जी और सतगुरु रामपाल जी महाराज में ये अंतर है कि उनकी भक्ति है जो वो शास्त्र अनुकूल सतगुरु रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं, और जो गुरमीत राम रहीम जी उसके कोई प्रमाण नहीं था जी। जो भक्ति के अंदर जो मंत्रों के नाम में कोई पता था अभी कौन से मंत्र कैसे करने चाहिए क्या है, बस उन्होंने वो नाम दे दिए और ये बोला ये मंत्र है और ये भक्ति है, ये करो। उसके बाद कोई कहीं जाओ, कहीं कुछ भी खाओ पियो, कोई नहीं। और सतगुरु रामपाल जी हर पल पल पर हमें अगवा कराते हैं कि बच्चों इस सत्संग को सुनो, इस ज्ञान को सुनो, अगर ये अगर करोगे, ये कर्म करोगे तो ये लाभ होगा, ये कर्म करोगे तो ये हानि होगी। इसका पूर्ण रूप से हमें ये दावा है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, इनसे हमें ये पूर्ण अगवा होता है कि इस नशा करेंगे तो ये हानि होगी, और ये अगर कोई मांस वगैरह ये खाएंगे तो इसके ये हानि होगी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो जी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। हम तो एक प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भगत आज सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो टीवी सत्संग देखे और उसका जितना भी कि मानव जन्म ये दुर्बल है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। ये मनुष्य जन्म सर जी बार बार नहीं मिलता। हम भक्त से यही निवेदन करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी संत गुरु रामपाल जी महाराज के आए हुए उनके ज्ञान जो है टीवी के माध्यम से सुने और जल्दी से जल्दी ग्रहण करे और अपना मोक्ष कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। के दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते नरक को और बहिष्ठ कहते न स्वर्ग को। कहते तूने सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से, ये जो साधना भक्ति तुम कर रहे हो इससे स्वर्ग में भी जाना पड़ता है, फिर पाप नरक में भोगने पड़ते। आपके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं। पुण्य वाला अलग लिखा जाता है, पाप वाला अलग। पुण्य के आधार से स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति हो जाती है, वहां देव पद भी प्राप्त हो जाता है, और पाप के आधार से फिर नरक में भी आपको कंपलसरी जाना पड़ता है। और पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति सतनाम से, इस 2 अक्षर के नाम से और सार नाम से करने से, आदि नाम से, तो आपके पापों का नाश हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास,
आपके युगों युगों के संचित कर्म आपके अंतःकरण में लिखे हुए हैं और धर्मराज के दरबार में वो सुरक्षित हैं। उन्हीं के आधार से वो अपने आप के प्रारब्ध बनाकर भेजता है। पुण्य जिसके ज्यादा है, पाप कम है, या पाप ज्यादा है पुण्य जैसे हैं, उसी आधार से आपके जीवन में पुण्य और पापों का संयोग करके आपका एक जीवन दिया जाता है। तो पुण्यों के आधार से आपको सुख मिलता है, पाप के आधार से आपको कष्ट आपदाएं आती हैं। तो परमात्मा जब आपके कष्ट काट देगा आपके प्रारब्ध कर्म के, तो सुख है, सुख शेष रहेंगे, वो पाप नहीं आपको भोगने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो, ये 2 अक्षर का नाम, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। आपके ढेर सारे लाखों टन पड़ा हो सूखा घास, एक माचिस की सीख जलाकर उसमें डाल दीजिए, सबको सवा कर डालेगा, राख बना देगा, चलेगी हवा वो इधर की उधर, पता नहीं कहाँ की कहाँ राख जाएगी, वो फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, ऐसा नाश कर देगा भगवान। तो क्या कहते हैं, दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया। इस राजपाट के सुख को भोगने वाले, इसमें आसक्त अज्ञान प्राणी, और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की ऐसी गंदी आदत है, इसको 3 लोग भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। यदि कोई सरपंच बन जाता है, सोचता है चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, सोचे कि एमएलए की बात बने, एमएलए बनते ही सोचता है मैं मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद अटकल शुरू कर देता है, बिना दाव लगे मुख्यमंत्री, बिना आनंद नहीं। मुख्यमंत्री बनकर सोचता प्रधानमंत्री बनूं, इतने टिकट कट जाए, फिर गदा संतरी बने। तो परमात्मा कहते हैं कि 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। 3 लोग दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, यानी संत मिले तत्व ज्ञान दे तो ये बीमारी हटे जिसके लिए हम जीवन नष्ट कर रहे हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे तो ये तत्व ज्ञान बतावेंगे, इससे हमारी इच्छाएं हटेंगी, इन बकवादों की तरफ नहीं जाएंगे। इंद्र दाराज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। जब हमें उस तत्व ज्ञान से परमात्मा के सतलोक के सुख का ज्ञान हो जाएगा, यहाँ की किसी वस्तु में आपकी इच्छा नहीं रहेगी, और यहाँ के स्वर्ग के राजा के राज को भी काग की बीट के तुल्य आपकी आत्मा मानने लग जाएगी। अंतःकरण में ऐसा आपकी भावना बन जाएगी, यह सच्चाई है। जब इंद्र का राज भोगकर फिर गदा बना आग लगे इसे राज के, तो अपने आप आत्मा स्वीकार करेगी, ये मन हट जाएगा, आपको छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा फिर, क्योंकि आत्मा जाग जाएगी। अभी तक हम ये मन बकवाद करके यही फंसाए रखता है कि सतगुरु मिलेंगे तो यह इच्छा मिटेगी, और पद मिल पदे समाना। पद के 2 अर्थ यहां पर है। एक तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जाए, जब परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञानदाता कहता और की भक्ति नहीं, केवल उसी की साधना करो, तो वो परम पद मिलेगा सतलोक। और पद मिल पदे समाना, यानी एक दूसरा पद वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, पूजा की जो सत साधना है भक्ति की, उस पद मिल पदे समाना। जब सही भक्ति का मार्ग और 2 अक्षर का नाम मिल जाएगा, सतनाम जिसमें एक ओम है, एक तत्गुप्त है, और आदि नाम मिलेगा, तब तुम्हें मोक्ष होगा। इन 5 नामों से मोक्ष नहीं, अन्य लाभ यहाँ संसारिक हैं बस। और वो 5 नाम नहीं है जो निरंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो यूजलेस है। तो क्या बताया है कि वो सही पद्धति, वो सही पद आपको मिलेगा भक्ति का मार्ग, तो उस पद मिल पदे समाना,
उस सत साधना की प्राप्ति के उपरांत आपको वो परम पद मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में साधक नहीं आते। जरा और मरण सदा के लिए आपका समाप्त हो जाएगा। और ये कैसे होगा? पद्धति मिलने से, वे ऑफ वर्शिप ठीक होने से। पद मिल पदे समाना। फिर क्या बताते हैं? चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। परमात्मा यानी आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, जिनको परमात्मा मिले थे छुडानी गांव में, सतलोक से चलकर आए थे और उनको ऊपर लेकर गए थे, सब ब्रह्मांडों की सती थी, अपनी समर्थता से उनको परिचित करवाया था और फिर उनको वापस छोड़ दिया था उनकी बॉडी में। आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। 10 वर्ष के बालक थे। परमात्मा उनको निकाल कर ऊपर ले गए थे, आत्मा को, जीवात्मा को, और शरीर नीचे रह गया था। कई घंटे लग गए थे, 5-6 घंटे। गांव वालों ने सोचा ये मर गया है, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। फिर परमेश्वर ने वापस वो आत्मा भेज दी कि जा बॉडी का नाश करवा देगा काल। तुरंत आगे उठकर फिर ये ज्ञान बोलने लगे। वो बता रहे हैं कि उस सतलोक के अंदर क्या सुख है। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, सदा से अमर है, जिसका कभी नाश नहीं होता। शाश्वतम स्थानम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, शाश्वतम स्थानम, आदि अमर अस्थान, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और यहां गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठावे जो आदि अमर स्थाना। वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अविनाशी राम मिलेगा। अपनात्माओं, यहाँ की जो साधना इस काल सतर की, ब्रह्म सतर की 4 मुक्तियां बताते हैं और इन 4 मुक्तियों का निर्धारित समय होता है। उसके बाद वो जीव उन मोक्ष को प्राप्त करके, समाप्त करके स्वर्ग महास्वर्ग में फिर दोबारा इस पृथ्वी लोक पर अन्य योनियों प्राणियों के शरीरों को प्राप्त करता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णु नाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। ये 4 मुक्ति भी यहाँ नाशवान है यहाँ की। और क्या बताते हैं कि जो सुख तुम्हें इन मुक्तियों से यहाँ प्राप्त है वो सतलोक में सदा बना रहेगा, कभी वो नष्ट नहीं होगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, चंपी माने आपके हाजिर खड़ी रहेंगी, कभी उस सुख का कभी नाश नहीं होता, ह्रास नहीं होता, एंड नहीं है। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अब है पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब जैसे आप जी ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी प्राप्त हुई। सरपुरुष तो सीधा ही सर्वान नासवान, पुरुष माने प्रभु, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म काल ज्योति निरंजन है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहते हैं इसको, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी लंबी उम्र आपको बता दी कितनी है, फिर भी इसकी मृत्यु है। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो इन्हें परमात्मा इति उधारते। यह लोक तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ है कि जो कभी दुख नहीं दे, श्रेष्ठ आत्मा, कोई मृत्यु नहीं किसी चीज का, उसके अंतर्गत उसकी शरण में, उसके राज्य में कोई अभाव ना हो, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता, वो भगवान यानी परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा होता है। तो वो परमात्मा, और फिर वो ही अविनाशी, अवास्तव में अविनाशी परमात्मा है वो, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जिसका जैसा संस्कार यहाँ भी है वो भी उसी के आदेश से आगे आवंटित होता है, सबको उसी के आदेश से निर्धारित नियम से मिलता है।
और यहाँ क्या बताते हैं, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिस अविनाशी वास्तव में विनाशी परमात्मा है वो मिलेगा इस साधना से। कौन सी साधना से? राम नाम जप कर थर होई, ओ हम सो हम मंत्र दोई। एक सतनाम है 2 अक्षर का, उस 2 अक्षर के सतनाम के जाप से आपका स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, ये 2 अक्षर का मंत्र सोई। ये 2 अक्षर का मंत्र जो है ये है सतनाम, और इससे आपको स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई, स्थाई होना, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां चले जाना। अब जैसे एक नामदेव जी महात्मा हुए हैं, जैसे आपको कल भी बताया था, वो पहले ओम नाम का जाप ही करते थे। भले उन्होंने गुरु भी बना रखा था, फिर भी अपनी साधना अपने आधार से ही करते थे, और उसमें पूर्व जन्म की ऐसी सिद्धि भी थी कि उसके कारण परमात्मा ने ही भक्तों की इज्जत रखने के लिए, भक्ति को बनाए रखने के लिए उसके लिए मंदिर भी घुमा दिया था परमात्मा। परमेश्वर कबीर साहब चाहते हैं कि भक्ति का नाश ना हो, इनमें आस्था बनी रहे। भगवान है वो ऐसी लीला कर सकता है, और ये काल भगवान चाहता है कि इनको ऐसी साधनाएं बताऊं इससे इनसे कुछ लाभ इनको हो नहीं, ये नास्तिक हो जाएं और भगवान की खोज ही बंद हो जाए। जैसे महात्मा बुद्ध था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से आया हुआ था, राजा का लड़का था। ये राज अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उस राज के तुलना में ये कुछ भी नहीं है। सीधा स्वर्ग से आने वाले के साथ या और बने, घर भी त्याग दिया, साधना करने लगा, हठ योग शुरू कर दिया, प्राण निकलने को हुए। एक माई ने उसके मुंह का खीर लगा दी, गया के अंदर वटवृक्ष के नीचे। धीरे धीरे उसने वो चाटनी शुरू की, आंखें खुल गई, फिर उठ गया, फिर भोजन ठीक खाने लगा। फिर उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। यह उसकी अपनी सोच थी। और फिर उसने जो अपने सत्र का कोई अध्ययन किसी शास्त्र का नहीं किया, पिछले पुण्य अच्छे थे, स्वयं बैठकर साधनाएं करने से कुछ सिद्धियां आ गई, उनके वचन में शक्ति आ गई, बोलने की शैली अच्छी होगी, श्रोता बहुत थे, तो पूरा चीन उनका अनुयायी हो गया, पूरा चीन देश। और अनुयायी क्यों हुए थे? भक्ति के लिए। वो भी भक्ति ही कर रहा था, और उनसे बताए गए भक्ति के विधि से, पद्धति से, पद से उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, और धीरे धीरे वो कति नास्तिक हो गए कि भगवान नहीं है, और पूरे देश में कानून बना दिया कि भगवान की चर्चा नहीं करना। और काल यही चाहता है, ऐसे दूत भेजूं जैसे राधा स्वामी पंथ है, और इसे निकले हुए जितने पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा पंथ, इनको पहले तो सुनते हैं कुछ लाभ हुआ इनके गुरुओं से, अरे भी इनकी ब्रांड मट्टी और के घर में अच्छा दुख, भूत इनमें प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भूत बना शिवदयाल जी। तो कुछ दिनों के बाद अब जो भक्त यहाँ आते हैं, कहते हैं हम पहले ठीक हमारा गुजारा था, 30 साल तक राधा स्वामी पंथ में थे, लुट पिट गए, गाड़ियां बिक गई, दुकान बिक गई, हमारा बुरा हाल हो रहा है, पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है, वाल डिफेक्ट हो गया, अब इनकी दुर्गति हो रही है। तो अब वो कहते हैं हम तो थक चुके थे साधना कर करके, और सोच लिया था भगवान कहीं नहीं है। आपकी पुस्तक मिली, ये सत्संग सुना, तो कुछ किरण फिर जागी कि है कहीं भगवान। तो काल चाहता है कि इनका बट्ठा बैठा दूं, ये भक्ति करे नहीं, नास्तिक हो जाओ, टंटा कटे, और वो आवे भगवान या उनका कोई दास आवे, उनका भेजा हुआ कोई संदेश वाहक आवे, तो कोई सुने नहीं भक्ति को। सुनेंगे तो बात हृदय में जचेगी सच्चाई सारी। तो इस कारण से उसने ये ऐसा कर रखा। तो परमेश्वर जब भी कोई लीला की है नौनी, उसी परम पिता ने आके की है वो सारी, कि ताकि इनमें भक्ति की आस्था बनी रहे और भक्ति जीवित रहे पिछली पीढ़ी तक। अब यहां तक इस भक्ति को लाना था परमात्मा ने। अब ये भक्ति अंतिम सांस गिने थी, ये सत्कर मान लेना। और 10-20 वर्ष के अंदर ये सब भक्ति खत्म हो जाती, कोई नहीं राम नाम लेता,
और सोच लेते परमात्मा कहीं नहीं है। ऐसे समय में परमात्मा ने आके फिर आप पर मेहर बख्शी है। आप पुण्यात्मा हो, पहले से चार्जड हो, पिछले जन्मों से भक्ति की प्रेरणा फिर से जाग रही है। इसके कारण आप कोई कहीं किसी पंथ के मिले, कभी किसी संत से मिले, आप भटक रहे थे, आपको ये सत संदेश मिल गया। तो नामदेव जी के बारे में बताया कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं होई। नामदेव जी ने भी इन 2 अक्षर के नाम का, सतनाम का जाप किया। कल आपको बताया था गुरु नानक देव जी, श्री नानक देव जी के विषय में, उनकी जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में आपको दिखाया कि वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे। और ये संत मत भाग प्रकाश 4 में राधा स्वामी पंथ के सामने सिंह जी कहते हैं 261 पृष्ठ पे कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। तो पुण्यात्माओं, इस दास के ऊपर मेहर हुई। परमात्मा ने ये 2 अक्षर का भेद बताने की ना ईब से पहले सबको मना कर रखा था परमेश्वर ने, जिनको मिले थे कि ये 2 अक्षर का भेद अभी खोलना नहीं, प्रचार अवश्य करो, लिखते रहो वाणियों में, लेकिन देना नहीं किसी को, क्योंकि कि ये सतनाम और ये आदि नाम है। सतनाम सार्वजनिक जरूर कर दिया था, आगे दान करने का अलाउड नहीं था, लेकिन सार नाम फिर भी गुप्त रखा। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। वो सार नाम अभी तक छुपा रखा था। अब इस दास पे कृपा की है, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे। नष्ट का मतलब है ये वहां नहीं रहेंगे, इनके साधक उनके साथ नहीं रहेंगे जब इस ज्ञान का पता लगेगा। कौन नहीं चाहता भगवान को? कोई महामूड होगा तो पड़ा रहेगा वहां पर, उसका कोई लेखा ही नहीं, उसका तो अकाउंट है नहीं इस मार्ग में। अब क्या बताते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुगद हैं ठोठ, संतों के निकाम के इनको दे गलजोट। अब ये चतुर प्राणी थे जो हजूर जी से दोगे और हम ऊंची मंजिल में जाते हैं, बड़े दूर खबर लेकर आते हैं, टट्टू का भी ना पता, इन सतनाम का नहीं पता, ये गए कौन सी मंजिल में होंगे। अंडरस्टूड है ये, इनके नाम साधना के सारे व्यर्थ। वो 2 अक्षर का नाम नहीं, फिर पूरे गुरु कहाँ थे ये राधा स्वामी वाले। तो पुण्यात्माओं से प्रार्थना है कि परमात्मा ने जो इतना कुछ प्रयत्न किया है, इतने समय तक इंतजार किया है, भी समझ लो इसको और आ जाओ भगवान के चरणों में, कल्याण हो जाएगा। सर्व सृष्टि रचनार ये कबीर परमात्मा जी हैं, और ये वो मालिक हैं जो बनारस में काशी शहर में सहशरीर आए थे, एक कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए थे। वहां से नीरू नीमा एक जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, सर्व सृष्टि रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें परमात्मा के विषय में अध्यात्म मार्ग का ABC का भी ज्ञान नहीं था, अर्थात प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। हमने परमात्मा जरूर सुना था, पर कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, कैसे वो मिलता है, कहाँ रहता है, ये जानकारी हमें कभी किसी ने नहीं दी। उस जानकारी को देने के लिए, उस ज्ञान को बताने के लिए स्वयं ही परमेश्वर आते हैं। वो स्वयं अपनी समर्थता से यहाँ पर स्थान बनाते हैं, नहीं तो ये काल बली सबको भ्रमित कर देता है। ये काल का लोक है, काल के लोक में 21 ब्रह्मांड आते हैं और एक ब्रह्मांड के अंदर हम रह रहे हैं। इसमें 3 तो विभागीय मंत्री हैं इस काल भगवान के, श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के, श्री शिव जी तमोगुण विभाग के। और ये केवल 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। और ये स्वयं एक मुख्यमंत्री का रोल प्रत्येक ब्रह्मांड में करता है। वो परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। वो इस काल के लोक में चलकर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं और हमें उस तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर
जितने भी महान आत्मा यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जनता को कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की है, तो उस काल ने उनको अपने कब्जे में कर लिया। और उनके माध्यम से, क्योंकि वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनके माध्यम से ये अपना अड़ंगा ज्ञान जनता में बंटवा देता है, सबको मिसगाइड करवा देता है। और उन पुण्यात्माओं के पिछले जन्म जन्मांतर के चार्ज किए हुए पुण्य होते हैं, उनके आधार से उनकी वचन में भी शक्ति होती है, कुछ एक सिद्धियां भी उसमें विद्यमान होती हैं, उनकी कुछ दिव्य दृष्टि भी काम करती रहती है, वो भविष्य भूत का थोड़ा बहुत बता सकते हैं। इससे प्रभावित होकर के जनता उनको परम धनी और परम संत मानकर चिपक जाती है। वो होते हैं काल के प्रेरित, काल के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं, और वो फिर अपना जीवन भी नष्ट कर जाते हैं और करोड़ों और पुण्यात्माओं श्रद्धालुओं को जो उनकी शरण में आते हैं काल के जाल में ठोक जाते हैं। परमात्मा कबीर जी जब प्रथम सतयुग में आने लगे थे यहाँ पर, उस समय काल भगवान मिला था इनको तपस्या के ऊपर, और कबीर परमेश्वर जी अपना रूप छुपा कर आते हैं। ये काल भगवान ज्योति निरंजन भी उनको पहचान नहीं पाता। इसलिए तो आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठकवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। ठगवाड़ा यानी ये सबको, किसी को पता नहीं चलने देता। सतलोक में भी यही खुद स्वयं विराजमान है, और यहाँ एक जुलाहे के रूप में भी ये स्वयं ही विद्यमान है। ए ठगवाड़ा ठगी देश। उस समय परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। काल भगवान ने देखा कि ये जोगजीत यहाँ कैसे आ गया मेरे लोक में, क्योंकि जोगजीत रूप में ही परमात्मा ने इस काल को सतलोक से निष्कासित किया था, 21 ब्रह्मांड समेत। किस कारण से कि इसने दुर्गा को, प्रकृति को बुरी नजर से देखा था और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कुचेष्टा की थी। दुर्गा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके पेट में शरण ली थी, और परमात्मा ने स्वयं इस जोगजीत अपने पुत्र के रूप में आकर के उसके पेट से लड़की को निकाला था, और कहा था कि सुन ले आदेश परमपिता का, निकल जा अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर, ले जा सब प्राणियों को जो तेरे साथ आसक्त होकर आए हैं, यहां से 16 शंख कोस की दूरी पर चला जा। ऐसा ही हो गया। वचन होते ही तुरंत चल पड़े 21 ब्रह्मांड विमान की तरह, और सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर यहां चक्कर काटने लगे। जब परमात्मा ने देखा कि मेरी प्यारी आत्माओं को बहुत बुरी तरह सता दिया इसने, तब परमेश्वर ने दया आई हमारे ऊपर। यह हाहाकार मची हुई है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी के छोटे से बच्चे के बाप मर गए, माता भी मर गई। ऐसा जुल्म इसने कर ही रखा है। तो परमात्मा ने दया आई और तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है, उसमें से गंध निकालता है। तपस्या के ऊपर ये प्राणी चटक मटक हो रहे थे जैसे खील भूनते हैं। उस समय परमात्मा वहां आकर खड़े हुए। परमात्मा का शीतल शरीर है, शीतल परमात्मा के सामने सब ये दुख भाग जाते हैं। वो तपत जो उनको तंग कर रही थी प्राणियों को, तपत जो कि तू जल रही है, लेकिन उन प्राणियों को असर नहीं कर रही परमात्मा की कृपा से। वो सब बैठ गई। पहले तो चिल्ला रहे थे, तब देखा परमात्मा को सामने और पूछा, हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा यहाँ का किया हुआ कर्म नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी। तुम इस काल भगवान के साथ आगे अपनी गलती से सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने।
तब उनको समझ में आई, सब प्राणियों को जो तपस्या पर भूने जा रहे थे, और उन्होंने कहा भगवान हमसे गलती बहुत भारी बन गई, हमें बचा लो मालिक। तब परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे नहीं निकाल सकता तुम्हें, जब तुम जाए धरो जग देहा तब तुम करना मेरे सतनाम स्नेहा। जब तुम यहां से कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करो अपने संस्कारवश, और मेरा संत कोई वहां पर इस तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहा हो, पहचान कर और उस सतनाम को प्राप्त कर लेना, तब मैं तुम्हें छुड़वा सकता हूं। इतनी बातें हो ही रही थी, उसी समय ये काल आ गया उनको खाने के लिए रूटीन में। जब परमात्मा ने कहा कि तुम निराकार बताते हो जिस ब्रह्म को, देखो वो आ रहा, ओछा माथा, छोटी गर्दन, लंबे दांत, ये है देख, अब तुम्हें खाने आ रहा ये। और कहा परमात्मा ने अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी होगी। वो तपस्या से मालिक ने उड़ा दिए वहां से, वो चले गए अपने संस्कारवश जहां भी उन्होंने जन्म लेना था, या नरक में जाना था, पशु बनना था। अब वो काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो आपको हम सबको यहाँ पर घेरे हुए है, उसने देखा कि जोग जीत आज यहाँ कैसे आ गया, इसने मुझे सतलोक से भगाया था, आज इसने गढ़ूंगा कुटूंगा खूब, अपना बदला लूंगा, ये मेरे लोक में कैसे आ गया मेरी आज्ञा बिना। इस उद्देश्य से उसने कहा जोग जीत तू यहाँ किस लिए आया, पहले तो मुझे ये बता तेरे आने का कारण क्या है। पिताजी ने कोई आदेश दिया है तेरे को तो वो बता दे मेरे को, पहले तो वो संदेश सुना दे जो तू लेकर आया है, फिर आज तेरी खैर नहीं, तेरी देह ही तोड़ूंगा मैं, कुटूंगा तुझे। तूने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की थी, मुझे वहां से निष्कासित किया था। तब परमात्मा ने कहा, जोगजीत रूप में खड़े थे कबीर भगवान के ज्योत निरंजन, मैं आदेश पाकर आया हूं परमेश्वर का। यहां पर तूने इन प्राणियों की के दुर्गति कर रखी है, तेरे साथ ये आए थे, तूने ऐसा जुल्म तो नहीं करना चाहिए था इनके साथ। कोई कैसे दुखी हो रहा है, कोई किसी प्रकार, तो ये क्या कहता है कि मैंने तो परमात्मा के सामने कहा था कोई जो जैसे कर्म करेगा मैं तो वैसा ही फल दे दूंगा भगवान, मैं अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा ने कहा कि तूने ही तो अन्याय करवा रखा सारा, तेरे लोक में न्याय नाम की चीज नहीं। और आदेश है परमात्मा का, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरा भांडा फोड़ के आऊंगा, कहूंगा ये भगवान नहीं है, ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें खा रहा है, इसलिए तुम्हें मूर्ख बना रहा है, झूठे लालच में लगा रहा है। आज तुम माता पिता कहते हो ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरी कार है, ये कोठी है, एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, तुम्हारा है कौन भोली आत्माओं, सोचो समझो कुछ। और परमात्मा ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है, उस मंत्र को दूंगा और सब उस मंत्र का जाप करके 2 अक्षर के मंत्र का सतनाम का धनी होकर के ये फिर वापस आ जाएंगे, तेरे रोक के नहीं रुकेंगे। अब काल ने सोचा तेरी तो बात बिगड़गी, ये तो नाश करेगा, तेरा उजाड़ेगा तुझे। लाल आंखें कर ली, परमात्मा बता रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जैसे वो मिलते हैं अच्छी आत्माओं को। अब उसने देखा कि तो भाई बात बिगाड़ेगा तेरी, लाल आंखें कर ली और कहने लगा पहले मैं तुझे अभी करता हूं ठीक, जी से जब जागा ना तुझे जीवित छोड़ूंगा मैं। एकदम मारने के लिए करके लाल आंख विकराल शरीर और कहते मेरी तरफ लपका। और पुण्यात्माओं आपको आगाह करते हैं भगवान, हमें याद दिलाते हैं कि आपत्ति के समय आपने किसी रिलेटिव को याद नहीं करना चाहिए, परमात्मा को याद करे और सतनाम का जाप करे। सतनाम ये 2 अक्षर का। परमात्मा ने कहा धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का जाप शुरू कर दिया सुहस से। ऐसे कहते हैं इसकी इतनी प्रबल शक्ति है, काल ऐसे गिर गया नीचे, इतना भयभीत हो गया, इसमें से ऐसी शक्ति निकली और वहां से वो नीचे पाताल में जाके गिर गया। मैं इसके साथ साथ पाताल में गया, ये हाथ जोड़े पैर पकड़े मेरे चरणों में लिपट गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, तुम मेरे बड़े भाई मैं तेरा छोटा भाई।
फिर मैंने कहा कि चल वही बात करेंगे, ऊपर आ जा। हम फिर दोनों उसी के उस लोक में चले गए, 21वें ब्रह्मांड में, जो अक्षर पुरुष के लोक से नीचे आते ही पहला द्वीप है, पहला लोक है इसका। तब वहां बातें की, इसने पैर पकड़ लिए मेरे 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज के समय में पूरा मानव समाज दुखी है। कोई शारीरिक रूप से पीड़ित है तो कोई मानसिक रूप से। ऐसी ही कहानी है संजय यादव जी की, जो झारखंड के निवासी हैं। संजय यादव जी ने बताया कि जब मैं 5 साल का था तभी से मेरे ऊपर से मां का साया हट गया। मेरे पिताजी को एड्स जैसी गंभीर बीमारी थी। मेरी बहन भी पैरालाइसिस का शिकार हो गई थी। लेकिन आज संजय जी का कहना है कि हमारे परिवार की जिंदगी तब बदली जब मेरे पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। तभी से उनको समझ आ गया कि इस पूरे विश्व में यदि कोई भगवान है तो केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है? जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है वो संत रामपाल जी महाराज का ही होकर रह जाता है। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद संजय जी और उनके परिवार को क्या अद्वितीय लाभ मिले हैं। सुनते हैं संजय जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय यादव जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड देवघर जिले से। संजय यादव जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान आपने कब लिया? 2016 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे। सर, आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का सबसे बड़ा कारण बना कि मेरी घर में दुखों का पहाड़ टूटा था। जैसे कि मेरी माँ की बीमारी के कारण मौत हो गई थी जिस टाइम मैं 5 साल का था, और वही बीमारी मेरे पापा का भी शुरू हो गया, जो कि इतनी हद तक जा चुकी थी कि मेरे पापा को डॉक्टर ने 10 दिन का टाइम दे दिया कि आप 10 दिन में मर जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। पापा का सबसे बड़ा बीमारी था कि दोनों किडनी में सूजन हो गया था और लीवर खराब हो गया था, और सबसे बड़ा बीमारी था कि मेरे पापा एड्स HIV पॉजिटिव थे, जिसकी कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि इसकी अब आगे की लाइफ नहीं है, ये 10 दिन के मेहमान हैं, 10 दिन में ये डेथ हो जाएगी इनकी। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर विजय प्रसाद ने पटना से, तो उधर से मेरे पापा घर आ रहे थे। तो जब आ रहे थे ट्रेन में, तो उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज का एक भक्त मिला, जो कि पापा को देखकर बोले कि आप ऐसे क्यों हैं, इस तरह से परेशान क्यों हैं, क्या दिक्कत है आपको? तो उन्होंने बताया कि हमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हमें इस तरह से बीमारी से परेशान है। तो उन्होंने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से भक्ति ले लीजिए, जो कि दुनिया में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। तो पापा सोचे कि ये तो हो सकता है कुछ ऐसे बोल रहा है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। फिर पापा को वो बढ़िया से समझाए। समझाने के बाद फिर पापा को लगा कि चलो, जब सारी देवी देवताओं को भक्ति करके हार गया मैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब कोई उपाय नहीं बचा है। तो उसी टाइम आते वक्त भगत जी मिले, सब चीज़ बताए उनको। तो उनके घर में आके पापा ने सलाइन, जो कि मेरे पापा 2.5 साल से सलाइन पे ही जिंदा थे, कुछ खाया पिया नहीं करते थे, डेली 5-10 बोतल चढ़ती थी। और उस दिन जब आए, भगत जी के घर आए और वहाँ से दंडवत प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज को। और उसी टाइम वो भगत जी बोला कि आप आज यहाँ से आप टिकट करवा लीजिए और आपका ये सारा बीमारी धीरे धीरे ठीक होते रहेगा। उसके बाद उस दिन टिकट कटाए और 1 महीना के बाद फिर से पापा संत रामपाल जी महाराज के बरवाला आश्रम गए और वहाँ पर नाम दीक्षा लिया। नाम दीक्षा लेने मात्र से ही 1 महीने में ही पापा का, जब फिर से वहाँ पे गए डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर ने जवाब दिया था कि आप नहीं बच सकते हैं, उनके पास गया। उनको वो रिपोर्ट दिखाई जो उन्होंने रिपोर्ट दिया था। तो उस रिपोर्ट में दिखता है, उनको हैरान हो गया कि इसमें ना ही कोई ज्वाइंट है, ना ही कोई कुछ ही आपको इसमें लगा हुआ है, कोई ऑपरेशन वगैरह, और आप ऐसे स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो डॉक्टर हैरान हो गए। तब पापा ने उनको बताया कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनकी भक्ति मात्र से ही हमारा ठीक हो गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनकी बीमारी पूरी तरह से
ख़त्म हो चुकी है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी पापा मेरे। और ये मेरे पापा के रिपोर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, और एड्स का भी रिपोर्ट है जो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। तो इसी लाभ को देखते हुए हम सभी पूरे घर वाले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले ही आपके परिवार में लाभ प्राप्त हुए। आपके पिताजी को डॉक्टर्स ने समय दे दिया था कि अब इनको घर लेकर जाओ, अब ये नहीं बच सकते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपके पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको कोई और भी लाभ मिले? हमको सबसे बड़ी लाभ हुआ है कि दास का इसी 11 फरवरी 2023 को एक्सीडेंट हो गया था, जो कि 60 की स्पीड में हम गाड़ी चला के आ रहे थे, और एक बैग से एक पिकअप ने ट्रक को ओवरटेक किया और वो बाएं साइड से दाहिने साइड की ओर आ गया, इधर मेरे साइड। और मेरे पास कोई जगह नहीं था कि मैं इधर या इधर जा सकता हूँ, अपने रूट में मैं क्लियर जा रहा था, तब तक वो आगे से आ गया और गाड़ी इतनी स्पीड से टकराई कि अब लगा कि मैं नहीं बच सकता हूँ। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को बोला जय बंदी छोड़ की, इतना ही बोल पाया, तब तक वो गाड़ी चल गई, वहाँ से टकरा गई। और परमात्मा की इतनी दया हुई कि गाड़ी जाके अंदर घुस गई, उस पिकअप में अंदर घुस गई, गाड़ी चक्का फंस गया और गाड़ी का वेजर जो था आगे वाला वो टूट गया, अंदर चला गया। और मैं जो कहता हूँ खड़ा रह गया, मुझे कोई कहीं का कोई खरोच नहीं आया। परमात्मा की इतनी बड़ी दया है। परमात्मा बताते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले वाला, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। परमात्मा ने इतनी बड़ी दया की कि मेरी हो सकती थी उस दिन मृत्यु हो, और परमात्मा ने कांटे की दर्द में मुझे वो मृत्यु टाल दिया। दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी दादी का इसी मार्च के महीने में ऐसा करंट लगा था, जो कि करंट लगाने के बाद उसको जब हॉस्पिटल ले गए थे तो डॉक्टर ने सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, इसको इतनी बड़ी करंट लगा और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी हाथ में दर्द है, ये कैसे हो सकता है। इतना आज तक हमने नहीं देखा था कि जो कि हाथ में करंट लगने के बाद गड्ढा हो गया था और वो आदमी अभी तक जिंदा है, ऐसा कहीं हम लोगों ने नहीं देखा था, डॉक्टर ने बताया। और मेरी दादी को कुछ भी नहीं हुआ, बस हाथ में थोड़ी सी दर्द हुई और उनको करंट लगने से मतलब हो सकता था कि उनकी आज उस दिन मृत्यु हो सकती थी, और परमात्मा ने बचा लिया उनको। और एक और लाभ हुई कि मेरी दीदी को ठंड के दिन में पैरालिसिस हो गया था, जो कि मुंह टेढ़ी हो गई थी ठंडी के कारण, तो वो भक्ति नहीं लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि आप कहीं मत जाओ, ये जब डॉक्टर ने बोल रहा कि ऐसे ऑपरेशन करना होगा, फिर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, डॉक्टर ने ऐसे में शंके में डाल रहे थे, तो हम लोगों ने बोला कुछ नहीं करना है, हम लोग जब इतना बड़ी बीमारी परमात्मा ठीक कर सकते हैं तो ये छोटी सी बीमारी है, इसको क्या दिक्कत है। तो हम लोग ने उन सबको बोला कि चलो अभी भक्ति ले लो, और वो भक्ति लिए, यहीं बगल के नामदान सेंटर में भक्ति लिए संत रामपाल जी महाराज से, और बस नाम मात्र की दवाई से ही वो ठीक हो गए। अभी आप उसको देखिएगा तो कोई नॉर्मल है, कहीं कोई की तरह नहीं लगेगा कि इनको पैरालिसिस हुआ था। और पापा मेरे इतना नशा करते थे कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो सुबह उठते ही नशा करते थे, रात में घर आते नशा करते, दिन भर नशे से लथपथ रहते थे, जब देखो तब नशा करके अपना इतना हालत ख़राब कर दी। मेरे घर की पूरा आर्थिक परेशानी हो गई थी, आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी। घर में जितने भी सब कुछ थे सारा चीज़ बेच बाच के इधर उधर ख़त्म कर दिया, और नशे में डूबा रहते थे घर में। जब इतने भी परेशानी हो गई फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, नशे की इतनी लत लग चुकी थी। जब उनको बीमारी स्टार्ट हुई और वो ऐसा बीमारी स्टार्ट हो गया कि उनका कोई इलाज नहीं हुआ, और इनका मेन कारण है कि नशा वो करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज की जब वो भक्ति लिए, और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति लेने से ही उनकी नशा छूट गई, और अभी पापा मेरे बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई तरह की बीमारी नहीं है, और हमारे पूरे परिवार अभी स्वस्थ हैं। हम लोग पूरी शांति जीवन जी रहे हैं। पूरे अगल बगल के फैमिली लोग, मेरे पड़ोसी लोग सोचते रहते हैं कि ये लोग इससे भिखारी की तुल हो गया था और अभी कुछ नहीं करता है, बस नॉर्मल से ही कामों में इन लोग को इतना कैसे धन हो जाता है, इन लोग को इतनी कैसे सब सारा चीज़ सुख रहता है, वो लोग सोचते रहते हैं बस ये तो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमात्मा की शरण में आने से कितनी लाभ हो सकती है, ये सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज की भगत ही जानते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कोई तरह की परेशानियां नहीं होती, वो सिंपल है। बहुत सारे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, और नीचे में एक पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, जो कि आप उस पर कॉल कीजिएगा
सिंपल से आपको कॉल करने के बाद आपको उसमें सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा कि आपके नज़दीकी नामदान सेंटर कहाँ है, वहाँ जाके आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।